नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। एक बार जल्दी से अपना जो भी अड़ोसी पड़ोसी है, मित्र जिसने अपना कोर्स परचेज कर रखा है उसको बता दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और प्यारे विद्यार्थियों, कल हमारा ऑप्टिक्स का क्लास नंबर 1 हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको रेगुलर क्लास देखनी है। कल मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर सब कुछ बता दिया कि ये बैच कैसे चलने वाला है। हर दिन नहीं बताऊंगा। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इसके अलावा आपको मेरी किताब के बारे में जो भी बातें थी वो मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे से बता दी है। और इतना जरूर कह रहा हूं कि क्लास मिस मत करना। और अगर एक बार क्लासें इकट्ठी होना शुरू हो गई फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। ये रियलिटी है। जो लोग रिकॉर्डेड बैच लेते हैं उनका साल भर ऐसे ही निकल जाता है, और जब लास्ट के 2-3 महीने रहते हैं तब कहते हैं सर वैलिडिटी खत्म होने वाली है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स डावरा सर के साथ जुड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि प्लीज इन वीडियो को इकट्ठा मत होने देना। साथ के साथ देखते चलो, साथ के साथ देखते चलो, साथ के साथ देखते चलो। और धीरे 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 हम हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। छोटी चीजें, बड़ी चीजें, जहां से भी मुझे चीजें मिलेंगी उठा उठा के आपके सामने रखूंगा। लेकिन आप धैर्य रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट्स मेरी इस लाइव क्लास के साथ जुड़ रहा होगा उसने बुक मंगा ली होगी, क्योंकि यह समस्या मैंने देखी है स्टूडेंट्स की कि लिखने में वास्तव में दिक्कत आती है, नहीं तो मैं एक किताब निकालता ही नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इतना समय नहीं होता है कि वो वीडियो को रोक रोक के चीजों को लिखें। लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समय खराब बिल्कुल मत करिए। किताब ऑर्डर अपनी एप्लीकेशन से ही कर दीजिए और 5-7 दिन के अंदर आपको किताब हाथ में मिल जाएगी। लिखने का झंझट खत्म। जितना हो सकता है उतना आप पढ़ने पर ध्यान दो, चीजों को सीखने पर ध्यान दो। और 1-2 लाइनें अगर नहीं मिलती है तो उनको अपनी किताब के अंदर ही ऐड कर दीजिए। ये नोट्स है, हाथ से लिखे नोट्स है, ये कोई किताब नहीं है मेरे भाई। तो आराम से पढ़ते रहिए। बाकी का स्टार्ट करते इसका क्लास नंबर 2। देखो भाई, प्लीज कमेंट न तो पढ़ूंगा और न देखूंगा, क्योंकि इतना टाइम होता भी नहीं है। 1 घंटे सवा घंटे की क्लास होती है, उसमें कमेंट वगैरह पर इतना ध्यान नहीं देना है। तो अब सुनो मेरी बात। मेरे भाई, टोंक फाटक पे किताब पहुंचा दी है मैंने, जगतपुरा किताब पहुंचा दी है, गंगापुर सिटी पहुंचा दी है, दौसा में है, अलवर में है। धीरे धीरे पहुंचा रहा हूं। बाकी का बच्चे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन किताब मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात। कल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसका नाम था ऑप्टिक्स, प्रकाश की। ये हमारा टॉपिक का नाम था, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की। प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? एक तो कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था, पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी बात बताई थी मैंने, प्रकाश क्या है। एक तो ये बताया था मैंने, ठीक है? क्लियर हो गया होगा, सीख जाओ। नंबर 2 पर हमने बात की थी प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। नंबर 2 पर हमने सीखा था नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ लाइट। इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हमने पढ़े थे। इन सिद्धांतों में मैं बता देता हूं कि कौन कौन से सिद्धांत हमने पढ़े हैं।
एक भाई कह रहा है सर बुक को खोल के दिखा दीजिए। बुक का मैंने अंदर का जितना भी मैटर है वो शायद मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है। मैंने बुक का जो प्रिंट है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। और विश्वास करिए इस बार बुक का पेज क्वालिटी मटेरियल बहुत अच्छा है। अगर हम प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति में सबसे पहले हमने न्यूटन के अनुसार बात की थी कल। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कणीय होती है, कल बात हो चुकी है। इसके बाद हाइगेंस की बात की थी। हाइगेंस के अनुसार हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंगीय होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय होती है। तीसरे नंबर पे एक नाम आया था डी ब्रोगली का। मेरा भाई डी ब्रोगली ने कहा था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? द्वैत होती है, ड्यूल नेचर रखता है प्रकाश। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया, मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये बात मैक्सवेल ने बताई थी। मनोज कुमार जी, इस बार की जो बुक है मैंने खुद ने निकाली है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। और अगर डावरा सर कोई चीज खुद बना के भेज रहा है तो विश्वास करिए अगर किताब बुरी लगे तो मेरे ही एड्रेस पे वापस भेज देना, ठीक है ना? किताब अगर बुरी लगे तो मैं आपके सामने खड़ा हूं हर दिन। इस बार पेज की क्वालिटी, किताब की क्वालिटी, कवर पेज की क्वालिटी बहुत शानदार रखी गई है। और विश्वास रखिए कि ऐसी किताब आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। इतना कंटेंट एक ही किताब के अंदर मैंने लिखा है कि आप हजारों किताबें खोल के बैठोगे ना तब भी इतना मैटर आपको एक जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, मैक्सवेल तक बात हो चुकी है। अब आज की क्लास में जो हम बात करेंगे, आज की क्लास में जो बात हो रही है दोस्तों, वो है मैक्स प्लांक के अनुसार। अगला जो पार्ट है वो है मैक्स प्लांक के अनुसार। मैक्स प्लांक के अनुसार भैया सुनना, मैक्स प्लांक क्या कहता है अच्छे से सुनना, 2 मिनट, बहुत काम की लाइन है इसमें दोस्तों। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। पहले तो यहां पर मैं लिख दूं कि मैक्स प्लांक ने सन 1900 में क्वांटम सिद्धांत दिया था। मैक्स प्लांक ने सन 1900 में 1900 में क्वांटम सिद्धांत दिया। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत दिया था। क्वांटम सिद्धांत दिया था। पहले तो इसको अंडरलाइन कर। वो आपसे ऐसे पूछेगा कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो इसका जवाब होगा मैक्स प्लांक ने। ठीक है, अब देखो इस सिद्धांत में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। देखिए, मैक्स प्लांक के अनुसार, मैक्स प्लांक के अनुसार मैक्स प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे
बंडलों या पैकेट्स के रूप में होती है, जिन्हें क्वांटम कहा गया। क्वांटम कहा गया। और इस सिद्धांत को समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और इस सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, यह कहा गया। प्यारे विद्यार्थियों, वापस से सुनना पूरी बात को, धीरे धीरे आराम आराम से, जब तक समझ में नहीं आएगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मैं बोलता रहूंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है, भैया कोर्स की टेंशन मत करना कोई भी भाई कि सर कोर्स से कितने दिन में पूरा हो जाएगा। करा देंगे। जरूरत पड़ेगी तो 1 नहीं 2 घंटे पढ़ा दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो 3 घंटा पढ़ा दूंगा। तो कोर्स की टेंशन मत लेना। टेंशन इस बात की ले कि जो बात पढ़ाई जा रही है उसमें से कितनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर चीजें समझ में नहीं आएगी तो कोर्स तो मैं 2 बार करा दूंगा, क्या फायदा हो जाएगा कोर्स करने से। शब्दों को समझिए, बाकी आपकी मर्जी है। कल क्लास हुई थी दोस्तों, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, फिर भी आप अपने आप को गधे मानते हो। मैंने आपसे यह कहा था कि अगर किसी कारण से क्लास 6 बजे नहीं होती है इवनिंग में, किसी कारण से, तो पक्का वो क्लास रात को 9:30 बजे होगी। क्लास तो होगी। तो कल क्लास हो गई है, क्लास नंबर 1 हो चुकी है, देख लीजिए। और ये ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है ना। तो यार प्लीज, आपको कल बता दिया, फिर भी आज फिर कह रहा हूं, अगर किसी कारण से क्लास इवनिंग में 6 बजे नहीं होती है तो वो क्लास रात को 9:30 बजे होगी। और वो सभी क्लासें आपके पास रिकॉर्ड रहेंगी, आप कभी भी देख लीजिए। सुनो भाई, वैज्ञानिक का नाम है मैक्स प्लांक। अब एक बात को सुनो, पता न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो छोटे छोटे कणों, न्यूटन ने क्या कहा था? प्रकाश जो है वो कणों के रूप में आ रहा है। कणिका सिद्धांत, न्यूटन ने क्या कहा था सुनो। कल हमने जब पढ़ा था तो मैंने बताया था, पता न्यूटन ने क्या कहा था कि भाई ये जो सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, ये छोटे छोटे कणों के रूप में आ रहा है। कणिका सिद्धांत, प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये बात कल न्यूटन ने बोली थी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन दोस्तों, मैक्स प्लांक ने यह कहा था कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, ध्यान से सुनने इस लाइन को, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, देखिए सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। अरे प्रकाश का मतलब ऊर्जा। अरे भाई प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। वापस समझो, सूर्य से क्या आ रहा है? हेलो 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 हेलो, 1 मिनट 1 मिनट भैया। हेलो हेलो हेलो। आ, जी जी, एक बार देखिए, शायद सब कुछ ठीक है। वापस से सुनो, वापस से सुनो। जी अमित कुमार जी, संतोष कुमार जी, प्लीज एक बार देखिए। अब मैसेज करिए, अब मैसेज करिए। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी इंटरनेट की वजह से या कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब बताओ,
अब रॉकी भाई हो जाता है कभी कभी। अब बताइए सब कुछ ठीक है? ठीक है, फिर दिक्कत आएगी तो मैं देख लूंगा। देखो अब आप कहाँ हो मैं कहाँ हूं, कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर भी मैं यही हूं और आज शनिवार के दिन भी मैं आपके साथ में हूं। वापस देखिए दोस्तों, आ, आपको पता है हम बोल रहे हैं भाई सूर्य से प्रकाश आ रहा है। वापस सुनिए, सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। प्रकाश बोल दो या इसको ऊर्जा बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो मेरे भाई सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है मतलब ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा आ रही है। अब मैक्स प्लांक ने ये कहा कि ये ऊर्जा जो है ना, ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है। ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है। इन्हीं बंडलों को इन्हीं बंडलों को इन्हीं बंडलों को क्वांटम कहा गया। इन बंडलों को क्या कहा गया? क्वांटम कहा गया। ये ऊर्जा के जो बंडल है, इन बंडलों को क्या कहा गया? क्वांटम कहा गया। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ गया क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया? कुछ नहीं, रट्टा मत दो। अरे इसने कोई बड़ी बात नहीं बोली है, इसने केवल इतना सा बोला है कि भाई सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है। उन्हीं बंडलों को क्वांटम कहा गया, उन बंडलों को क्वांटम कहा गया और इस सिद्धांत का नाम रख दिया क्वांटम सिद्धांत। एक नोट लगवा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। आइंस्टीन ने आइंस्टीन ने आइंस्टीन ने इन्हीं क्वांटम को इन्हीं क्वांटम को फोटोन नाम दिया। फोटोन नाम दिया। फोटोन नाम दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोटोन नाम दिया, क्वांटम को फोटोन नाम दिया। वाह भाई वाह, कुछ नहीं किया, आइंस्टीन ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। आइंस्टीन ने इन्हीं क्वांटम को इन्हीं क्वांटम को आइंस्टीन ने आगे चलकर क्या बोल दिया? फोटोन नाम दे दिया। फोटोन नाम दे दिया। फोटोन किसने नाम दिया? यही क्वांटम को आइंस्टीन ने क्या नाम दे दिया? फोटोन नाम दे दिया। ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। फोटोन फोटोन शब्द जो आज की तारीख में, देखो वापस सुनना, हर आदमी ने, हर वैज्ञानिक ने अलग अलग बात बोली। वापस सुनो अच्छी से। न्यूटन ने कहा है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। इधर हाइगेंस ने कहा है कि प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। डी ब्रोगली ने कहा है कि प्रकाश के पास दोनों प्रकृति होती है, ठीक है, ये भी बात सही है। इधर मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश की जो तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है क्योंकि ये निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है सर, ये भी बात समझ। फिर मैक्स प्लांक आया। मैक्स प्लांक ने कहा कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, जिनको क्वांटम कहा गया। क्या कहा गया? क्वांटम कहा गया। अब लास्ट में आया आइंस्टीन। आइंस्टीन कहते हैं ना, ज्यादा आइंस्टीन बन रहा है क्या? तो आइंस्टीन मतलब ये भौतिक विज्ञान के, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं, ठीक है, आइंस्टीन। अब बात यह है दोस्तों, इन क्वांटम का ही नाम बदल के क्या रख दिया? फोटोन। तो ये जो फोटोन जो नाम दिया है वो आइंस्टीन ने दिया था। तो अगर आज की तारीख में मैं बोलूं कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो फाइनली फोटोन के रूप में आ रही है। बंडलों को और इनको सबको भूल जाओ, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो फोटोन के रूप में आ रही है। आज की तारीख में आपको ये शब्द याद रखना। अब वापस सुनो, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से सुनना। सूर्य से ऊर्जा आ रही है, ठीक है सर, ऊर्जा आ रही है, किसके रूप में आ रही है? फोटोन के रूप में। किसके रूप में? फोटोन के रूप में। अब हम ज्ञात करेंगे फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। वापस सुनो, समझ में नहीं आया? सूर्य से क्या आ रही है? ऊर्जा आ रही है। सूर्य से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है मतलब ऊर्जा आ रही है, लेकिन वो ऊर्जा किस नाम से आ रही है? फोटोन के नाम से आ रही है। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो फोटोन के नाम से आ रही है। अब हम ये ज्ञात करेंगे, ये न्यूमेरिकल बनेगा कि फोटोन की ऊर्जा कैसे ज्ञात की जा सकती है।
जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझो, ये एक फोटोन है, ये एक फोटोन है, मान लीजिए ये फोटोन है, ये एक फोटोन है, मुझे इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है कि इसमें कितनी ऊर्जा है। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आ रहा है। तैयार हो जाओ भाई, समझ में तो आ रहा होगा। लिखो अगला क्वेश्चन इसमें, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा निम्न सूत्र से, निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। कौन सा वो सूत्र है, लगा देते हैं। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने के एक फॉर्मूला है, दुनिया से एक कदम आगे चलो। दर्पण लेंस से काम नहीं चलेगा, दर्पण लेंस तो सिखाई दूंगा, लेकिन थोड़ा सा दुनिया से आगे चलिए, वो चीज पढ़ के जाइए जिसकी जरूरत है। ठीक है, चलिए। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला है E बराबर एच न्यू। क्या बोलोगे इसको, इधर देखो, ई तो क्या है, फोटोन की ऊर्जा। ई तो क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा। जिन भाइयों के पास किताब है, अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा, हर शब्द बोर्ड पे लिख रहा हूं, सुधार लेना। ई बराबर फोटोन की ऊर्जा, और ऊर्जा के लिए मात्रक क्या आएगा, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या रहता है, जूल। एच प्लांक नियतांक, ये वैज्ञानिक का नाम था, ये मान फिक्स है, प्लांक नियतांक। सर इसका मान कितना होता है, भैया इसका मान याद कर लेना, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। याद कर लेना भाई, याद कर लेना, काम की चीज है। एच प्लांक नियतांक है, हेलो 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 भैया, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, ये मैंने थोड़ी दिया है ना, तो इसकी खोज करेंगे फॉर्मूला किसने दिया है। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला E बराबर एच, ये प्लांक नियतांक हो गया, और लास्ट वाला जो है ना, ये इसको आप है ना न्यू बोलना, न्यू न्यू, आधा ने और यू, न्यू न्यू है ये है फोटोन की आवृत्ति। पहले समझ ले भाई, जितना बोलू उतना, बाकी आपकी मर्जी है। फोटोन की आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति आपको किस में लेनी है, हर्ट्ज में लेनी है ना। फोटोन की आवृत्ति किस में लेते हैं, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक यार इतना तो सुन रखा होगा दादा, हर्ट्ज होता है। अब सुनो, इस फॉर्मूले से हम उस फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं कि उस फोटोन के पास कितनी ऊर्जा है। मतलब सूर्य से जो फोटोन आ रहे हैं, किसी फोटोन के पास कितनी ऊर्जा है, वो बात हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। वापस सुनो, अच्छे से सुनो, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, E बराबर एच 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 न्यू। न्यू बोलना है इसको, ठीक है, म्यू अलग है, म्यू अलग होता है।
ये आधा में और यू अलग होता है, म्यू म्यू अलग है, ये न्यू है, न्यू फोटोन की आवर्ती। अब एक चीज और यहीं पर मैं छोटी सी बात और ऐड कर दूं इसमें दोस्तों, इसी फॉर्मूले को हम आगे इस तरह से और लिख सकते हैं, E बराबर एच तो फिक्स है, एच का मान तो फिक्स है, सी अपॉन लेमडा। ये क्या है सर, थोड़ा समझो मेरा भाई, जब फंसोगे ना कोई सहारा नहीं देगा, ये पढ़ाई सहारा देगी। इसमें कुछ नहीं किया मैंने केवल ये जो फोटोन की जो आवृत्ति है, फोटोन की जो आवृत्ति होती है, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन लेमडा। सी अपॉन लेमडा ये एक फॉर्मूला है साइड में। ये फोटोन की आवृत्ति, ये न्यू ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है साइड में। दोस्तों इसमें क्या चीज नई आई है, इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए एस तो फिक्स है, एस तो ये रहा प्लांक ने। सी क्या है, सी है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स है, ये मान याद कर लो भाइयों, ये मान याद कर लो यार। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, फिक्स है, ये मान फिक्स है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और इधर लेमडा जो होता है ना भाई, लेमडा, ये इसको क्या बोल रहे हैं अपन, लेमडा। और ये क्या बताता है, तरंग धैर्य को, वेवलेंथ, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। ये किसको दिखाएगा, तरंग धैर्य को दिखाता, लेमडा। ठीक है, ये आपको मीटर में ले लेना है। वापस समझो भाई, गुरुजी एनसीईआरटी में तो है ही नहीं है एनसीईआरटी में तो बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन ये चीजें आएंगी, ये टकराएंगी परीक्षाओं के अंदर। फिर मत कहना कि गुरुजी एनसीईआरटी से ही पता नहीं कहां से आ गए क्वेश्चन, तो इसलिए उस बात को तो भूल जाओ, एनसीईआरटी तो पढ़ाएंगे लेकिन जो चीज जरूरत है वो पढ़ाएंगे, तो ये याद करना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया, ये एक फॉर्मूला है जिससे हम फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, E बराबर एच न्यू। मैंने कुछ नहीं किया, इसी फॉर्मूले को एक नया रूप दिया है जिसमें हमने केवल इसकी जगह, न्यू की जगह पर ये लिख दिया, सी अपॉन लेमडा लिख दिया, कभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये मान फिक्स है, ये मान फिक्स है, ये मान फिक्स है, ये मान फिक्स है, फिक्स है ये मान, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये मान फिक्स है, ये याद रखना पड़ेगा। बहुत सी बार ये मान क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, बहुत सी बार ये मान क्वेश्चन में नहीं दिए जाते हैं। प्लीज ये दोनों मान आपको याद रखने हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ये हो गए दो फॉर्मूले। एक और अच्छी चीज यहीं से क्लियर करा दूं दोस्तों, मैं वो चीज सिखाना चाह रहा हूं जिससे बच्चे भटक रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन को करे कैसे। तो प्लीज इसमें से कुछ छोटी सी चीज और क्लियर करना चाह रहा हूं। वापस देखो, मेरे पास पहला फॉर्मूला ये था, E बराबर एच न्यू, ठीक है ना मेरा भाई। एक छोटी सी बात को आप समझो, कभी कभी क्या है, सुनो 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 थोड़ा सा, कभी कभी दो फोटोनों की ऊर्जा एक साथ ज्ञात करवा ली जाती है, मतलब दो फोटोन की ऊर्जाओं के बीच में संबंध पूछ लिया जाता है। ये तो एक ही, मतलब कोई फोटोन है उसकी ऊर्जा ज्ञात, इससे कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा दो ऊर्जाओं में रिलेशन बना लिया जाता है। कैसे बनता है देखो, जैसे इस कोई जगह पर हम कुछ नहीं कर रहे, जैसे ये है पहले फोटोन की ऊर्जा बटे में दूसरे फोटोन की ऊर्जा, दो फोटोनों की ऊर्जाओं की बात हो रही है यहां पर। तो अगर ये राशि आमने सामने है तो ये वाला मान तो फिक्स है, एस तो, और ये न्यू वन है ना, पहली वाले की आवर्ती ऊपर, और ये है एच प्लांक, और दूसरे की आवर्ती नीचे लिखते। एक तो तरीका इसका ये है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगा, थोड़ा सा रुको पहले। कुछ नहीं किया मैंने ये कहा था कि अगर दो फोटोन की ऊर्जा
ये पहला फोटोन की ऊर्जा, ये दूसरे फोटोन की ऊर्जा। तो मान लीजिए आपको सब कुछ दे देगा वो, समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूं, मान ले आपको ये वाला, सुनो सुनो सुनो, ये पहले फोटोन की ऊर्जा दे दी, ये वाला मान तो फिक्स है, ये वाला मान तो फिक्स है, ठीक है। आपको पहले फोटोन की आवर्ती दे दी और दूसरे फोटोन की आवर्ती दे दी गई है, ठीक है ना, ये सब कुछ दे दिया और आपसे ये वाला मान पूछ लेगा वो, दूसरे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो, दूसरे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो, दूसरे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। समझो बातों को यार, लग जाएगा समय, लगने दो, समझो। जब क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट था, जो हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी क्या करेगा वो, मैं करवा दूंगा इसके क्वेश्चन, करवा दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े हो, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भेज दूंगा, पहले बात को तो समझो। ठीक है सर, आप ये कह रहे हो कि क्वेश्चन में दो फोटोन की ऊर्जाओं के ऊपर चर्चा होगी, ये पहले फोटोन की ऊर्जा, ये दूसरे फोटोन की ऊर्जा, ये पहले फोटोन की आवर्ती, ये दूसरे फोटोन की आवर्ती, लिख देता हूं चाहो तो, कुछ भी ज्ञात करवा लेगा वो उसकी मर्जी है ना। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं ये बातें, E1 पहले फोटोन की ऊर्जा, ये है दूसरे फोटोन की ऊर्जा, है तो ऊर्जा ही, फोटोन की ऊर्जा ही तो है, यहां पे एक लगा दिया, ये पहले फोटोन की ऊर्जा, ये दूसरे फोटोन की ऊर्जा, ये है पहले फोटोन की आवर्ती, पहले फोटोन की आवर्ती, और ये है दूसरे फोटोन की आवर्ती। कहने का मतलब, अरे यार, कभी कभी दो आदमियों में संबंध नहीं पूछ लिया जाता है क्या, भाई इसकी और इसकी तुलना करो, मतलब कोई भी दो चीजें उनकी तुलना करो, दो चीजों की तुलना करवा रहा है वो, तो फिर यहां पर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो वही है, E बराबर एच न्यू, लेकिन जब दो फोटोनों की बात हो जाती है तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप काम में लेना और इसको बनाना सीखो, ये चीजें आपको पूरे फिजिक्स में काम में आएगी। फिर बोल रहा हूं, बार बार सुन लीजिए। एक चीज और, एक बात बताऊं, इधर देखो, यहीं पर सीखो, पहली क्लास में सीखो, अगर कोई राशि आमने सामने रहती है तो उसको समानुपाती कहा जाता है। इस लाइन को आज ही सीख के जाना, कल किसने देखा, अगर कोई राशि आमने सामने है, चाहे ये राशि को इससे बोलो चाहे इस राशि को इससे बोलो, अगर राशि आमने सामने है तो उनको समानुपाती कहते हैं, ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती। लेकिन अगर कोई राशि ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, तो उनमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, विलोम अनुपाती का संबंध होता है। एक छोटा सा उदाहरण देके फिर समझा दूं, ये सीखो यारो। जैसे एक फॉर्मूला से मैं बता रहा हूं, यहां पे समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I, इसको लिखना मत भाई कहीं पर कॉपी में, समझा रहा हूं। एक फॉर्मूला आता है ना, सबने सुन रखा है, ये तो इसलिए लिख दिया, प्रतिरोध RABI, RABI, शादी हो जाती है ना, आपकी शादी हो जाती है तो आपका पिताजी और लड़की का पिताजी आपस में क्या कहते हैं, RABI, हाँ ये वही है, RABI, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। तो हम ऐसे बोलते हैं, सुनो बोलना सीखो आज, कहते हैं प्रतिरोध वोल्टेज के समानुपाती होता है, प्रतिरोध वोल्टेज के समानुपाती होता है, ऊपर दोनों राशि आमने सामने, अरे इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, अगर राशि आमने सामने है तो समानुपाती, प्रतिरोध वोल्टेज के समानुपाती होता है। अगला हम ये बोलेंगे कि प्रतिरोध जो है वो धारा के
प्रतिरोध धारा ऊपर नीचे हो गए नहीं, ये देखो ये ऊपर नीचे हो गया। प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध धारा के ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, तो हम बोलेंगे प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसके लिए तो समानुपाती और इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती शब्द यूज करते हैं, या इसको बोलते हैं विलोमानुपाती, एंटी प्रोपोर्शनल। ये इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। भैया ये शब्द आते हैं मेरे भाई। समानुपाती को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। शब्द है, इनको कहीं सीख लो, सीख लो। अगर राशि आमने सामने है तो समानुपाती बोलेगी, बार बार बोलेगी, नहीं बोलूंगा आगे, इतना नहीं सिखाऊंगा आगे, इसलिए टाइम लग रहा है। ये स्क्रीन जो है ना, कभी कभी या तो हो सकता है कोई, बिल्कुल ये एक्चुअली कहीं से नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम हमारे यहां से है, सच में रुक रही है, मुझे भी पता है। तो ये इंटरनेट की स्पीड बहुत कम आ जाती है, एकदम डाउन आ जाती है, मैं भी रुक गया इसके साथ साथ। हेलो हेलो। कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे ऐप की भी दिक्कत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है। कभी कभी पता है इंटरनेट की जो स्पीड है किसी कारण से बहुत डाउन चली जाती है। कहीं नहीं, कुछ नहीं बोल रहा मैं यही हूं, आप भी यही हो। दोस्तों वापस सुनिए, देखो वापस सुनो आप। दिख गया, सब कुछ दिख रहा है। मुनेश जी कह रहे वाईफाई लगवा लो। ऐसा वाईफाई लगवा रखा है, इतनी स्पीड का लगवा रखा है कि सोच भी नहीं सकते आप। लेकिन दुनिया ही उड़ जाती है, वाईफाई क्या चीज होती है यार। एक भाई कह रहा गुरुजी, अरे दादा तू जहां बैठा है ना, तेरे से 4 कदम आगे बैठा हूं मैं। दुनिया ही उड़ जाती है यार, अपन क्या चीज है। अब मैच नहीं देखते हो आईपीएल, जिसको 1 1 करोड़ आदमी देखते हैं, मैच ही रुक जाते हैं चलती चलती टीवियों में। यहाँ पर हम क्या चीज है यार। सुन ले अब दोबारा, देखो मैं यही समझा रहा था, कहीं नहीं गया, कुछ नहीं बोला मैंने, वापस सुन लीजिए। अगर कोई राशि आमने सामने है तो उसको समानुपाती बोलना, पूरे भविष्य में, पूरे फिजिक्स में। प्रतिरोध वोल्टेज के समानुपाती होता है, इसको तो ऐसे बोलना। और यहां कैसे बोलोगे, प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे भाई ये निशान, अब कुछ भाई क्या कहते हैं गुरुजी ये निशान तो एक जैसे ही। अरे ये बीच वाले निशान तो एक जैसे रहेंगे दादा, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये देखो आमने सामने है तो समानुपाती बोलता है, और ऊपर नीचे जाती है ना तो वो व्युत्क्रमानुपाती बोलता है, सीख जाओ। ये निशान को मत देखना, निशान तो दोनों जगह एक जगह रहता है। ये निशान जो है ना, ये तो एक जैसा ही रहता है दोनों बार, लेकिन बस ये देखने का नजरिया अलग अलग है। देखने का नजरिया अलग अलग है। आमने सामने दिख रही है तो समानुपाती, ऊपर नीचे दिख रही है तो व्युत्क्रमानुपाती, है ना। देखने का नजरिया अलग अलग है, बाकी सब कुछ सही। ठीक है, इस पेज को मैं डिलीट कर रहा हूं। ये वेद पेज मैंने समझाने के लिए है, कहीं साइड में आप लिख लेना। अब सुनो कहां गया, और कहां उड़ गया दादा। ये देखो, अब मैं इस फॉर्मूले से एक बात और सिखा दूं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हो, फिर समझो। मेरे पास एक फॉर्मूला तो ये आ गया, E बराबर एच म्यू, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1, E बराबर एच म्यू। ठीक है गुरुजी। मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला आया था, इसी को जब मैंने अपडेट किया था तो E बराबर एच सी अपॉन लेमडा आया था ना, इसकी जगह पर
इसकी जगह पर क्या लिखा था, सी अपॉन लेमडा। सुनो अब मेरी बात को समझो, ज्ञान मत बांटो। आपको क्या करना है, अब मैं इसके साथ में अगर कोई रिलेशन सेट करूं तो देखो कैसे चलेगा वो रिलेशन। सुनिए सुनिए, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ये लिखना चाह रहा हूं कि ये जो ई है ना, ऊर्जा, ये इस तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। समझो बात, वही तो समझाना चाह रहा था मैं। ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के लेमडा लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती चलेगी। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, E1 अपॉन E2 है, दो फोटोनों की ऊर्जाओं की बात हो रही है। H न्यू वन अपॉन H न्यू टू, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझा ही दिया था मैंने। ये वाला ऐसे कैसे लिखते हैं। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, बस यहां पर ये चीज और लिख दूं कि ऊर्जा लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दूसरा लेमडा ऊपर रहेगा और पहला लेमडा नीचे जाएगा। आ समझना, फंस जाओगे। आपको दो तरंग दैर्ध्य दे रखी है। तरंग दैर्ध्य का मान, ये ये क्या है, लेमडा 1 और लेमडा 2। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य। दो तरंग दैर्ध्य दे रखी है, प्लीज ध्यान से सुनना। जब चीज व्युत्क्रमानुपाती में जाती है, आपको दो चीज दे रखी है, आपको वो लेमडा 1 का भी मान देगा, लेमडा 1 का भी मान दिया जाएगा, और क्वेश्चन में लेमडा 2 का भी मान दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, लेकिन जब आप इसको सेट करो ना, तो ध्यान रखना, लेमडा का ऊर्जा के साथ उल्टा रिलेशन है। जब उल्टा रिलेशन होता है तो दूसरा मान ऊपर जाएगा, पहला मान नीचे जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, कोई नहीं सिखाएगा, घुड़ घुड़ के मर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। किसी के सामने जाके लगा के देखना फॉर्मूला, फिर कहते हैं गुरुजी पता नहीं क्वेश्चन कहां से आते हैं। क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, एक बार सीखने की कोशिश कर इनको। कुछ नहीं किया मैंने, देखो ये रहा फॉर्मूला, आमने सामने है दोनों राशियां, कुछ नहीं है, दोनों राशि आमने सामने लिख दी, पहली राशि ऊपर दूसरी राशि नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि ऊर्जा का लेमडा के साथ में उल्टा रिलेशन चलता है। ऊर्जा का लेमडा के साथ में उल्टा रिलेशन है। जहां पे उल्टा रिलेशन होता है, जहां पे उल्टा रिलेशन होता है, वहां पे दूसरी राशि ऊपर जाएगी, पहली राशि नीचे जाएगी। लेमडा का कोई मान नहीं होता है, फिक्स मान नहीं है लेमडा के, वो देगा क्वेश्चन में। हर तरंग का लेमडा का मान अलग अलग होता है, वो देगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देगा, जो मान फिक्स है मैंने बता दिया, एच का मान फिक्स है, प्लांक नियतांक का मान फिक्स है, इधर सी का मान फिक्स है। दो मान फिक्स है, बाकी सभी मान क्वेश्चन में दिए जाएंगे। मैं लिख रहा हूं, जो मान फिक्स है वो मैं लिख रहा हूं, जो मान फिक्स नहीं है वो देगा क्वेश्चन में, सब कुछ देगा क्वेश्चन में। रुक जाओ, मैं भी करा दूंगा क्वेश्चन। चलो ठीक है सर, इतनी सी बात तो समझ में आ गई, अब वापस आ जाओ घूम के। दोस्तों, हमारी जो चर्चा चल रही थी ना, वो चल रही थी कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो फोटोन के रूप में आ रही है। वापस सुनिए, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो फोटोन के रूप में आ रही है, और हमें ज्ञात करना है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला E बराबर एच न्यू। बुलाओ नहीं आता है, बहुत सारे भाई तो इसको बी बोलेगा, बोल भाई कुछ बोलते हैं, है ना। तो मेरे भाई दादा, मैं बता रहा हूं ना, 90% लोग पे तो ये बुलाऊ नहीं आता है, ये बोल क्या रहे हैं। इसलिए दादा, इसलिए टाइम लगता है कि मैं इन भाइयों को एकदम पक्का बना दूं, ठोस ठोस के पक्का बना दूं कि इसको वी नहीं, इसको न्यू बोलूंगा। एच बराबर, सॉरी, ई बराबर एच न्यू, ठीक है। और न्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। फोटोन की आवर्ती ज्ञात करने का भी एक फॉर्मूला है, सी अपॉन लेमडा। सी क्या है, सी ये रहा, निर्वात में प्रकाश की चाल। लेमडा क्या है, उस तरंग की तरंग दैर्ध्य है। कोई तरंग आ रही है, ये कोई तरंग है, इसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य है, वो दे देगा मान, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा था, ये तो अपना एक फॉर्मूला हो गया। एक बीच में हमारे एक महान वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, सूत्र नंबर 3। आइंस्टीन का आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला और दिया था। आइंस्टीन का
ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला अलग से दिया था। ये बहुत फेमस है। ये बहुत फेमस एक फॉर्मूला है। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है E बराबर mc स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको ज्ञात करना। यहां पर E क्या है? E तो वही है फोटोन की ऊर्जा। E तो वही है फोटोन की ऊर्जा ही है। m क्या है? ये फोटोन का द्रव्यमान है। फोटोन का द्रव्यमान है। और C का पता चली गया। C है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये मान फिक्स है, बार बार बोल रहा हूं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये मान फिक्स है। ये आइंस्टीन का एक फॉर्मूला था जिससे हम फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। E बराबर mc स्क्वायर। इसको कहा जाता है ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। E बराबर mc स्क्वायर। काफी बार आ गया ये फॉर्मूला। E बराबर mc स्क्वायर, ये फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। कर लो इसको अपडेट। ठीक है भाई, इतनी सी बात अगर समझ में आ गई हो तो आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। एक छोटे छोटे से क्वेश्चंस में आपको करा देता, है ना? छोटे छोटे फॉर्मूले। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे क्वेश्चन करा रहा हूं, रुको, धैर्य रख लो। देखिए, आपको कुछ नहीं करना। यहां पे फॉर्मूला वही चलेगा, E बराबर mc स्क्वायर। यहां पे E m है द्रव्यमान 1 किलोग्राम, C है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि आपको पता है
कि कृष्ण में द्रव्यमान दे रखा है 1 किलोग्राम, ठीक है, और C का मान होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये मान आपको दे रखा था क्वेश्चन में, ये मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं है ना। ये स्क्वायर भैया, स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, ये भूल जाते हैं कभी कभी अपन इसको, स्क्वायर लगाना, ये स्क्वायर लगाना मत भूल जाना कभी कभी। 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर में है ये फॉर्मूले में, ठीक है। तो फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो होगी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 जूल में ही आएगा उत्तर। तो ऊर्जा ज्ञात कर रहे हो, उत्तर तो जूल में है, ये चेक कर लो एक बार। एक किलोग्राम 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है। धीरे धीरे समझो, ऐसे थोड़ी एक दिन में क्यों राजा बन रहे हो। तो आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है द्रव्यमान, अब वो वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं होगा। बताओ, एच ई बराबर एच न्यू, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो तब याद करना जब क्वेश्चन में आवर्ती दे रखी हो, फोटोन की आवर्ती दे रखी होगी ना, क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि लगाना कौन सा फॉर्मूला है। अगर द्रव्यमान दे रखा है तो ई बराबर एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर क्वेश्चन में द्रव्यमान की ऊर्जा ज्ञात करनी है तो ई बराबर एम सी स्क्वायर लगा देना। और यदि क्वेश्चन में फोटोन की आवर्ती दे रहा है, फोटोन की आवर्ती आवर्ती दे रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा लेना। भाई जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे चीजें पता चलेगी। एक क्वेश्चन और लिखा दू, ये स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, ई बराबर एम सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर है ये। मैं क्या, कभी कभी हम सब भाई भूल जाते हैं तेजी में। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा दू, एक छोटा सा क्वेश्चन और, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा दिया जाए। चलो, एक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की आवर्ती, यदि किसी प्रकाश की आवर्ती, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी प्रकाश की आवर्ती, दे दी ना आवर्ती, यदि किसी प्रकाश की आवर्ती मतलब न्यू 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 का मान दे रहा है, न्यू का मान दे रहा है 6 × 10⁻14, 6 × 10⁻14, और आवर्ती है इसलिए मात्रक हट जाएगा। आवर्ती आवर्ती जो है ना उसका मात्रक आता है हर्ज, आवर्ती का मान दे दिया इस बार, हर्ज है। तो एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऊर्जा ज्ञात कीजिए। लो, क्वेश्चन धीरे धीरे सीख, अरे जब एक ही तरह के 10 क्वेश्चन करेंगे ना तो चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आप करो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, दिया क्या है, आपको न्यू का मान दिया, न्यू 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 का मान दिया 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। आवर्ती हर्ट्ज में रखनी है भैया, ध्यान रखना, आवर्ती का मान हर्ट्ज में लेना है, प्लीज ध्यान रखना। आवर्ती का मान दे दिया, आपको पास एच का मान पता ही है, आपको प्लांक नियतांक 6.62 इंटू 10⁻−34 प्लांक नियतांक, जूल इंटू सेकेंड, इसका मात्रक होता है भैया जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। और आपका फॉर्मूला ये दिया, ई बराबर एच न्यू, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है इस बार। एच का मान फिक्स है 6.62 इंटू 10⁻−34, ठीक है, इंटू करिए आवर्ती का मान 6 × 10⁻14
14 हर्ट्ज। भैया ऐसे मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसका तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए इसमें तो। आंसर इसका आ रहा है 3.97। इसका आंसर आ रहा है 3.97 इंटू 10 की पावर -19 जूल। करो भाई, अब यार मैथ तो मेरी कमजोर है ना, मेरी मैथ कमजोर है, कम से कम आपकी तो अच्छी हो सकती है मैथ। आधार बराबर है 10 की घात 34 और 10 की घात 14। तो देखते एक बार 34 में से 14 घटा लेते हैं। वो इन्होंने सुनो सुनो, वो कोई दिक्कत नहीं है, 20 आ गया ना। वो को एक मिनट सुनो, घात तो 20 बच रही है, लेकिन इन्होंने फिर यहां किया होगा, आ, 6 को 6.62 से गुणा किया है इन्होंने। 6.62 से गुणा किया है, तो इन्होंने हो सकता है जैसे पॉइंट ऊपर नीचे किए हैं। करके देखो एक बार, किसकी मैथ अच्छी है, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करो एक बार, किस किस की मैथ अच्छी है। 6.62 इंटू 6 करो। हाँ, मजा आ गया ना, आनंद आ जाएगा। 6.62 इंटू 6 करके देखो, तो ये आ रहा है 39.72। गुंडो 39, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखता, देखो ये बदलने का तरीका है इनको, या तो इसका उत्तर ये हो सकता है, सुनो इसका उत्तर क्या हो सकता है, 39.72 इंटू 10 की पावर- जूल। सही है, सही है, सही है। या फिर इन्होंने क्या कर दिया, ये खतरनाक आदमी, इन्होंने कर दिया 3.97 इंटू 10 की पावर -19 जूल। कुछ नहीं किया, एक घात आगे पॉइंट इधर सरका लिया, एक घात कम हो गई। मैथ का कमाल है भाई साहब इन्होंने। अरे मेरे दादा, मैं भी आपके जैसा ही धुरंधर हूं। ये 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 है, लेकिन अपन को 6.6 इंटू 6 कर लो तो ये आता है 39.72। तो इसका अगर उत्तर दोनों तरीके से लिख सकते हो, 39.72 इंटू 10 की पावर 20 लिख सकते हो। सही कह रहा है नीरज कुमार। या फिर इन्होंने क्या किया, 39 की जगह इन्होंने उत्तर लिया 3.9। 3.9 लिया तो एक घात क्या हो गई, यहां से कम हो गई, 20 की जगह -19। अरे 10 का भाग दे देंगे, दोनों उत्तर सही है। बन रही है ना बात, थोड़ी 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 अरे जब एक ही सूत्र से 3 4 फॉर्मूल करेंगे ना क्वेश्चन, तो ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात की जाती है, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात की जाती है। इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है हमारा। प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स ये क्लास ले रहे हैं, आपको धीरे धीरे सीखना है, और जब तक चीजों को बोल नहीं दो, पूरी चीजों को बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ। तो एक बार यस का मैसेज करो, मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं। प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव है, नीरेंद्र, नीरज भाई, पुष्पेंद्र भाई, एक बार यस का मैसेज करिए ताकि मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं इन बातों का। सीखेंगे रे यार, सीखेंगे। अरे लोग सीधे ही दर्पण पढ़ा देते हैं, लेंस पढ़ा देते हैं, उनको ये नहीं पता है, क्योंकि टॉपिक ही लाइट से शुरू हो रहा है। प्रकाश, प्रकाश क्या है। एक बार यस का मैसेज करो भाई जितने भी भाई है। पिंटू कुमार, सुरेश जी, श्री कृष्ण जी, रवि कुमार जी, उमर सिंह, ये क्या है ना, सब कुछ ठीक है। थोड़ी थोड़ी बैठेगी, एक दम में थोड़ी बातें बैठेंगी। चलो मैं रिवीजन करा रहा हूं, एक बार यस का मैसेज करो। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो शुरुआत करी है, थोड़ा सा मेरे साथ साथ जुड़िए एक बार। चलो चलो ठीक है, श्याम, संदीप, बहुत बढ़िया, नरेंद्र भाई, चलो अब मेरी बात तो सुनो आप, मैं कुछ छोटा सा रिवीजन करा दूं, मेरे साथ साथ बोलो आप। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था, इसको मत देखो, अब मुझे मेरे पे ध्यान दो।
सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश क्या है। एक बार रिदम बना, खींच देंगे मीटर को, टेंशन मत करो, इस शुरुआत है, चैप्टर शुरू होने में ही दम लगती है भाई साहब, पीछे तो रिदम बन जाएगा। दोस्तों हमने शुरुआत ये करी थी कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। बस इतना सा बोल के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा। तो प्रकाश की प्रकृति सबसे पहले न्यूटन ने बताई थी। न्यूटन कहता है कि जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कणीय होती है। कणीय, न्यूटन यही तो कह रहा था कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आ रहा है, कणीय सिद्धांत दिया था। उसके बाद में हाइगेंस आया था, मेरे साथ साथ बोलो प्लीज। उसके बाद कौन आया था, हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा था कि जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंगीय होती है, मतलब प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है। बात सही है। इसके बाद आया डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा था कि भाई प्रकाश के पास दोनों प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति जो है ना वो द्वैत होती है, वो कणीय और तरंगीय दोनों ही नेचर दिखाता है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद में मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश जो तरंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। इसको विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों बोला, क्योंकि ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्रकाश तरंग जो है वो निर्वात में चल सकती है। जो चीज निर्वात में चल सकती है उसको ये लोग विद्युत चुंबकीय तरंग नाम दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में आया मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने बताया क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने कहा था कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आ रही है। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, जिनको क्वांटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटम। लेकिन आइंस्टीन ने उन्हीं क्वांटम का नाम बदल के क्या रख दिया, फोटोन। फाइनली बात ये समझ में आई कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो फाइनली फोटोन के रूप में हम तक आ रही है, फोटोन। फिर मुद्दा आया कि फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए डाबरा सर ने हमको सूत्र लिखाया है, E बराबर एच न्यू। याद करना पड़ेगा भाई। E क्या है, फोटोन की ऊर्जा है जो जूल में ज्ञात करनी होती है। एच प्लांक एक वैज्ञानिक का नाम है, प्लांक नियतांक है। ये फॉर्मूला प्लांक ने दिया था, मैक्स प्लांक ने, है ना। कुछ भाई कह रहे थे गुरु जी फॉर्मूला किसने दिया, अरे दादा मैक्स प्लांक ने दिया था ये फॉर्मूला, है ना। अब सुनो, E बराबर एच। एच क्या है, प्लांक नियतांक है। तो प्लांक नियतांक का जो मान है ना, एच का मान फिक्स है भाई। ये क्वेश्चन में दे या नहीं दे, ये मान फिक्स है, पहले बोल रहा हूं, याद कर लेना, कल पूछूंगा आते ही। 6.62 इंटू 10⁻⁻34, कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सही है। जूल इंटू सेकेंड इसका मात्रक है। कभी पूछ लेना कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, बोल देना जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। इसके बाद न्यू, ये फोटोन की आवृत्ति है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज में लेना भैया, आवृत्ति किस में लेनी है, हर्ट्ज में। अरे कभी कभी वो किलो हर्ट्ज में दे देता है, आवर्ती का मान कभी कभी किलो हर्ट्ज में दे देता है। पर्दे खोल ले, कान के सुन ले मेरी बात। तो अगर आपको किलो हर्ट्ज में दे रखा है तो 1000 से गुणा करके उसको हर्ट्ज में बदल देना। ठीक है गुरुजी, ध्यान रखेंगे, ध्यान यही तो रखना है। अब सुनो, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को आप अपडेट कर सकते हो। इस न्यू की जगह पर सी अपॉन लेमडा लिख सकते हो। इस न्यू की जगह पर सी अपॉन लेमडा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा था एक छोटी सी बात सिखाइए, और वो इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज आप पे दिक्कत करती है। कोई चीज आमने सामने है तो समानुपाती, तब तो वो बराबर चलेगी। और अगर कोई चीज ऊपर नीचे है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है, जैसे ये राशि आमने सामने है, तो आमने सामने है तो पहले के सामने पहले का मान, दूसरे के सामने दूसरे का मान, कोई दिक्कत नहीं है, आमने सामने है तो। लेकिन यहां पे ऊर्जा और लैम्डे के बीच में उल्टा संबंध है, तो उल्टा संबंध है ना, तो देखो पहले के यहां तक तो सही है, पहले के सामने पहला, दूसरे के सामने दूसरे का मान। लेकिन यहां देखो लैम्डा के साथ उल्टा हो गया ये, तो ऊर्जा दूसरा लैम्डा का मान ऊपर और पहला लैम्डा का मान नीचे चला जाता है। अगर कोई चीज व्युत्क्रमानुपाती में है तो उल्टा चलता है, दूसरा मान ऊपर जाता है वहां पे और पहला मान कहां जाएगा, नीचे। इसका भी क्वेश्चन करवाऊंगा,
धैर्य रखोगे तो। ठीक है, तो ये वाली कहानी पूरी आपको समझ में आ गई। मुझे लगा कि एक तीसरा फॉर्मूला और आ गया सामने, ई बराबर एम सी स्क्वायर का, काफी काम में आता है। बिल्कुल हल्के में मत लेना मेरा भाई, बहुत फेमस फॉर्मूला है। ये है ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। मेरे भाई मान लीजिए मेरे पास कोई पदार्थ है, उसका द्रव्यमान इतना है, उस द्रव्यमान की मैं ऊर्जा ज्ञात कर सकता हूं। द्रव्यमान की ऊर्जा ज्ञात कर सकता हूं ई बराबर एम सी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन आपको ई बराबर एम सी स्क्वायर का करा दिया और एक क्वेश्चन ई बराबर एच न्यू का करवा दिया। बाकी मुझे बताइए, क्लास बीच में एक दो जगह कट कट कर रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि सब कुछ बेहतर हो जाए। अब मुझे बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी। बुक के अंदर ये सभी बातें डिटो लिखी गई है। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल है जो मैं कराता चल रहा हूं, आप भी कर लेना। ये सभी बातें बुक में जो है डिटो लिखी गई है। ये वो ही किताब है ना, ये वो ही किताब है। और कोशिश है कि सब चीजें मैं ऐसे ही पढ़ाने। देखो भाषा तो बदलती है थोड़ी बहुत, आप भी समझते हो। ये किताब है और एक मैं हूं, तो भाई मैं कोई कंप्यूटर थे नहीं हूं कि जहां के लिख रहे हो तो के ही बोलेगो, है ना। लेकिन ये है कि बातें लगभग एक जैसी है किताब के अंदर, और मेरे द्वारा जो बातें बोली जा रही है ना। बाकी का कल रविवार है। मैं तो ये आपसे बार बार एक चीज कह रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहो थोड़ा। एक बार बैठ रही है ना बात, मेरा भाई सच बता रहा हूं, ये बातें कुछ लोगों को बुरी इसलिए लग रही होगी, पहली बार पढ़ रहे हैं। उन्हें ना तो दर्पण पढ़ो गुरुजी, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अरे दादा वो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन एक बार में ऐसा पढ़ लो। मैं ये कह रहा हूं कि जीवन में कभी विज्ञान नहीं पढ़नी है। 100% गारंटी कहता हूं, कभी जीवन में विज्ञान नहीं पढ़नी है। चाहे नौकरी भगवान करे, लगे नहीं लगे वो नहीं, लेकिन इससे ज्यादा विज्ञान आप जीवन में पढ़ना नहीं है। मैं सब कुछ पढ़ा के छोड़ूंगा आपको। भाई कुछ मानों के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये याद कर लेना, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 कर लेना यार भैया, करना पड़ेगा। मैं क्या करूं इसके लिए, तुम्हारे ढोक दूं। जो मान फिक्स है उनको दीवार पे लिख दो। फॉर्मूले एक बार आप जब पेज नंबर उस पे जाओगे ना, फॉर्मूले का कलेक्शन कर दिया मैंने अपनी किताब का। पेज नंबर उस पे जाना, पूरे फॉर्मूले एक साथ कलेक्शन कर रखा है, एक साथ लिख रखे हैं पूरे किताब के फॉर्मूले। वो मिलेंगे आपको किताब के पेज नंबर 229 के ऊपर। देखना कभी आनंद आ जाएगा। पूरे जितने भी फॉर्मूले आएंगे ना, पेज नंबर 229 से पूरे फॉर्मूले एक साथ लिख रखे, पूरे किताब के फॉर्मूले। कम से कम 15 पेज के अंदर फॉर्मूले ही फॉर्मूले लिखे हैं। किताब की जो कीमत है वो 330 रुपए है अभी तो। बाकी का डिलीवरी चार्ज जो है आप एक बार देख लेना। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास जो होगी वो किसकी होगी, अगला जो टॉपिक रहेगा वो है प्रकाश के गुणधर्म। जो भी पढ़ा है उसकी समरी रहेगी गुण। ये अगली क्लास में आएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट इससे पहले मैंने करा दिए हैं, उन पे नंबर भी यही लगा देता हूं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, प्रकाश क्या है। 2 नंबर पर प्रकाश की प्रकृति, और तीसरे नंबर पे हम कल लेके आएंगे प्रकाश के गुणधर्म। अच्छे रहो, खुश रहो। अभी बैच की थोड़ी शुरुआत है, थोड़ा सा रिदम बनाऊंगा, लेकिन धीरे 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 हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। और इस बैच के अंदर में 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी के जो चैप्टर है वो कराऊंगा। किसी को ज्यादा पढ़ना है तो मैं क्लासें डलवा दूंगा साइड में, सब क्लासें और डल, लेकिन बैच के अंदर लाइव बैच में केवल एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा।
सचिन यादव दी, मैंने फिजिक्स डाल रखी है, ज्यादा जल्दी है ना तो वहां से पढ़ ले, है ना। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो फिजिक्स की क्लास मैंने डाल रखी है, उनको पढ़ ले, क्यों लाइव बैच में आ रहा है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।